ठीक है, मैं चलता हूँ। अरविंद कुमार सुनो, ऐसा है, मैं चल रहा हूँ हाँ ऑफिस में कुछ काम करने। देखो 1 लाख रुपया मिली है, ठीक है। अब तुम लोग इसमें अपना बंटवारा करके आ जाओ, ठीक है, क्योंकि हल्के में चल रहा है। ठीक साहब, चौकीदार अब चलते हैं हम। अरे ऐसे कहाँ जाओगे? हमारा हिस्सा देख भाई, दे के जाओ ना। कितना? हमारा हिस्सा 10,000 दो। एक काम करा, अबे हम यार जोताई बुआई नहीं दे पाए यही, तो मान ल दोनों जने के हिस्सा 10,000 होते, हम दोनों का हिस्सा 15,000 रुपये होता है, ठीक है। तो चला एक आपकी हमका हमरे में समझ ले, जो अगली दाएं फंसाओ के तो हम समझ ले हो। चौकीदार तुम काफी चालाक हो, ठीक है। मैं जा रहा हूँ हल्के में, अच्छा ठीक है। तुम यहाँ थाने में रहना और थाने का ध्यान देना, ठीक है। चलता हूँ। अब हमारा काम लग गया। चौकीदार, हाँ सर। हिस्सा कितना आया सबका? अब हिस्सा जो ना हुए का करबू? क्यों, मेरा हिस्सा नहीं लगा क्या? लगा बा, लेकिन अब ही न पऊबू। काहे लिए? वो बाद में पऊबू, जब हमारा काम हो जाए तो। कौन सा काम तुम्हारा अटका हुआ है कि हो जाएगा तब? अरे अब जो अटका बा का हम ही जानते ही। हमें पैसा नहीं लगता क्या? नहीं, पैसा चाहिए। और क्या? एक काम करा, क्या? चला अंदर सील तोड़ी पहले तो दे। कौन सी फील? उनका सील बंद है। चलो जल्दी ना। सिंह का मोतीलाल जब भी आता हूँ हवेली में साला गायब रहता है। थाने से आ रहा हूँ। तब तो तबे तुहार कुछ खोपड़ी गर्म ही लागत है। अरे यार 1 लाख रुपया लग गया वहाँ पर। जायदा 1 लाख रुपया लग गए। जौने के जलाई के मार डा 1 लाख रुपया दे मिलबो न करे हुए। चलो मामला तो खत्म हो गया। खत्म हो गया भाई। मैं हवेली में बैठा हूँ। अच्छा, अगर कोई आता है आवाज लगाता है तो उसे बुलाओ। ठीक ठीक। बाबू साहब के हवेली के गेट पर कोई है? बाबू साहब के हवेली के गेट पर कौन है? कोई है? बाबू साहब के गदेली के पेट में कुछ नहीं है। साला बेवकूफ है। साले जो पागल, मेरे बेटे के साथ रहते रहते तेरा भी हाफ माइंड हो गया है। कब? बाहर से आवाज आ रही है कि बाबू साहब के हवेली गेट पे कोई है। अरे साला कह रहा है बाबू साहब गदेली के पेट में कोई नहीं है। हवेली का गेट। अबे साले कैसे बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मेरे कहने का मतलब है, हाँ बाबू साहब की हवेली जो है, हाँ हवेली का गेट जो है, हाँ। गेट अब मुंह से उल्टा पुल्टा निकल गया। बाबू साहब यहाँ नाराज हो रहे हैं। ऐसा करो कैसे करी? तो साले कैसे करोगे? हम कैसे बताएं कैसे करो? खोल के आ जाओ। क्या खोल कर आ जाओ? अबे गेट क्या मेरा पैजामा खोलोगे? कहा बे? लेना चाहिए ना। आओ। क्या देखा था? भैया बाबू साहब की हवेली देख रहा हूँ। ये तो सारे वही सटरिंगिया वाले खोज हैं। तने के मचखल हो गया है। और इतना बढ़िया टापो टाप काम रहा है, जान ले यार। तो का यार हम कतो देखे ही क्या? मुझे पहचान नहीं रहे हो? अरे यार कुछ कुछ वैसे। यार तुम कभी मेरे यहाँ गए थे? कब गए रहे? और किस हाल में गए थे? कैसे गए थे? कब गए रहे? मेरे यहाँ बारात लेकर गए थे।
मुझे पहचान नहीं रहे हो? हैं? मैं देवापुर से आ रहा हूँ। मेरा नाम सीताराम है। अरे यार सीताराम। जरा जरा ठीक है ना? ठीक है भाई, सब बढ़िया है। यार तू कैसे हियाँ चला आया हमरे ना समझ में? अपनी बहन को मैं आंधने के लिए आया हूँ, बुलाने आया। अब ले हो तोहरे शर्म लिहाज बा। क्यों? राजू ने के यार लुंगी पहन के आने आया। तार भला करे, इतनी बड़ी हवेली में जे देखिए कहिए के या कहिए फलाने के रिश्तेदार हैं, मारा नाक कटाए ले। यार भैया तुम जानते हो मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। न खाने के लिए ठिकाना है, न रहने के लिए ठिकाना है, न पहनने के लिए कोई वस्त्र है, और क्या करूँ? अरे यार पड़ोसे का पैंटे मांग ले होते तार भला करे। देखिए जो मेरे पास था वही को पहन कर मैं चला आया हूँ। चला ठीक है, कपड़ा ना पहले कोनो बात नहीं ने। हाँ। सबसे ज्यादा गलती तो काम करे है। क्या? यार बतावा तू बहनी खिया छूछे आया है? नहीं गमछा लेकर आया हूँ। हैं? गमछा लेकर अनौछा लेके आया है, अनौछम का लाई ले आया है। और कैसे यार? अरे यार कुछ सेव संतरा रिश्तेदारी जात मनाई, कुछ ले जात खाए पिए वाला। यार भैया मुझे शर्मिंदा मत करो, पैसा से मैं बहुत लाचार हूँ। अरे यार पैसा लाचार रहा, 10-5 रुपये का तो मांग ले होते हमारा बेटे करा जहाँ भाई बाबू साहब देखिए का कहीं है यार। गरीब इंसान को कोई कर्ज भी नहीं देता है, उधार नहीं देता। आवा आवा बाबू साहब से मिले भाई। आवा हाँ, आवा। राम राम। सीताराम। हाँ बाबू। कहो कैसे आना हुआ? बाबू बोलो आप बैठे, बता रहा हूँ। बोलो। और सीताराम अभागा होली पे नाम। सीताराम अभागा होली पे नाम पाया, और भेजा हुआ हैरान बहुत दहेज पहुंचना। भेजा हुआ हैरान बहुत दहेज पहुंचना। मैंने आपसे वादा किया था कि बाबूजी मेरी बहन की शादी अपने लड़के के साथ कीजिए, आपका मांगा हुआ दहेज मैं कभी अदा कर दूंगा। लेकिन ये गरीबी ने मुझे मजबूर कर दी, आज दिन तक आपका मांगा हुआ दहेज नहीं पहुंच पाया। मैं अपनी बहन को बुलाने के लिए आपके पास आया हूँ, अच्छा यानी आनने आया हूँ। तो सुनो सीताराम, अपनी बहन को लिवा जाने आए हो? हाँ बाबू। सुनो हमारी बात को ध्यान से सुनो। और सीताराम बहन तुम्हारी कुल में लगाई, सीताराम बहन तुम्हारी कुल में लगाई धाग, और मेरे ही
दिल में लगाई आग और मेरे ही घर के अंदर लगा लिया खुद आग। चरित्रहीन थी तुम्हारी बहन, समाज में बुराई करवा दिया, खुद तो गई, मेरा कच्चा वाला मकान भी जलाकर राख कर। बाबू मेरी बहन तो इस तरह की नहीं थी। तुम्हारी बहन आप नालायक कह थी। रहे हैं मैं सच कह रहा हूँ। बाबू, आप कब से झूठ बोलना सीख गए? सीताराम, जो मैं कह रहा हूँ वही यथार्थ है। तुम्हारी बहन चरित्रहीन थी। मेरी एक बहन लायक नहीं थी, वो नालायक थी। नहीं बाबू, हाँ, यानी मेरी एक लायक बहन को दहेज न पाने के कारण उसे जला करके राख कर दिया। सीताराम, मर्यादा में रह के बात करो। ये भवेश की हवेली है, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। ऐसा मेरी बहन नहीं कर सकती। इसका कारण यही है, मैं दहेज के लिए वादा लिया था और वादा किया था, वो दहेज नहीं दे पाया। यही कारण है जो कि मेरी बहन को जला करके राख कर दिया गया है। मेरी बहन खुद अपने आप आग लगा करके आत्महत्या नहीं कर सकती। मैं सारी बातें समझ रहा हूँ बाबू। तो मार डाला और जला करके तुम सब उसे मार डाला। मार डाला जला करके तुम सब उसे। इस तरह की बहन कल्पना ना मेरी, जा रहा नाम तेरे और लिखा हूँ रपट, मेरी प्यारी बहन का तू कातिल। करके राख कर दिया और कह रहे हो वो अपने आप आग लगा करके आत्महत्या कर डाली। और राजापुर में मुझे डर किसी की नहीं। राजापुर में मुझे डर। राजापुर में मुझे डर किसी की नहीं। जाना तुझको चाहे जिधर जाइए, इज्जत की गठरी बांधो और हो जा दफा। खाली खोटा न खोपड़ी अब भनिका। मेरी हवेली में खड़ा होकर के मुझे बेईमान बना रहा है। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी बहन नालायक थी, जलकर राख हो गई खुद, मेरे घर को भी जला दिया, समाज में बुराई करवा दिया हमारी। और तू साले कह रहा है कि जलाकर राख कर दिया है और जाएगा थान है। मुझे किसी की डर नहीं है। जहां जाना है इज्जत की गठरी बांधो और दफा हो जाओ। साले उठाओ बंदूक और गोली मार दो। तो थाने में गर फरियाद कोई सुनेगा नहीं, नाप दूंगा तुम्हारी मैं औकात को। गुस्से में भौरा पागल और जगत गर हुआ, वो दिखा देगा सब अपनी औकात। को जमींदार लगाते हैं, जैसे आप ठाकुर हैं वैसे मैं भी ठाकुर हूँ। फर्क इतना है आप अमीर हैं, मैं गरीब हूँ। साले गरीब पैदा क्यों हुए? साले दफा हो जाओ यहाँ से। खोपड़ी हमारी खराब नहीं करो। मेरी ही हवेली में खड़ा होकर के मुझ पे भौंक रहा है। चलो यहाँ से दफा हो जा। जहाँ जाना है जाओ साले। अगर मेरी खोपड़ी खराब हो गई तो उठाऊंगा बंदूक, दुनिया से नेसो नाबूद मिटा दूंगा। ठीक है बाबू,
जहां जाना है वहां तो मैं जाऊंगा, लेकिन आपकी औकात को मैं भुलवा दूंगा। जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हमारी औकात देखना है, हमारी औकात देखोगे तो साले पेड़ में टंगवा दूंगा। कुछ भी कर सकते हो बाबू। अरे बहन, अरे बहन, इस गरीबी के कारण आज तू जला करके राख कर दी गई। बाबू इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जा रहा हूं थाने में, तुम्हारे नाम एफआईआर दर्ज कराऊंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कराकर तुम्हारी सारी औकात भुला दूंगा। सिंह का सीताराम, बेटे थाने जाओगे, वहां तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने उनके कानों में नोटों की रुई ठूंस, थाने में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। जाओ साले जहां जाना है, खूब अपनी फरियाद सुनाओ थानेदार को, लेकिन थानेदार तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेगा, क्योंकि वो भयभीत से बिक चुका है। यहाँ आए हुए सभी साथियों से मैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ। साथियों, मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम यशो संजीत कुमार है। साथियों, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं अपनी कहानी बता देना चाहता हूं। साथियों, एक दिन की बात है, हमारे बाबूजी मुझको बुलाकर कहे, बेटा संजीत कुमार इधर आओ। मैं गया और कहा, बेटा देखो तुम्हारी माँ काम करने गई है और अभी तक वापस नहीं लौटी। बेटा मैं आज काम पर नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। साथियों, कहा जाओ बेटा, जाओ देखो तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई। मैं अपनी माँ को देखने गया, लेकिन साथियों मुझे रास्ते में ही कुछ लोग पकड़कर गाड़ी में बैठाकर इतनी दूर छोड़ दिए साथियों कि मैं अपने घर आज तक नहीं लौट सका। साथियों, मैं सड़क पर रो रहा था। एक आदमी आया और मुझसे पूछा, बेटा आखिर बात क्या है, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा, मैंने अपनी सारी कहानी सुनाया, उससे दया आ गई और मुझे अपने घर ले जाकर पढ़ाई लिखाए, जो मुझे इस योग बनाए। साथियों, उनका नाम, वो कमिश्नर थे। मैं जब ट्रेनिंग करके वापस लौटा तो मैंने सुना कि डाकुओं के मुठभेड़ में कमिश्नर साहब मारे गए। साथियों, मेरी पहली पोस्टिंग आगरा में हुई, वहां से हटाकर मुझे थाना राजापुर भेजा गया है। अब मैं चला हूं राजापुर थाना, क्योंकि वहां मुझे ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है। वहां डाकुओं का आतंक बहुत जोरों से फैला हुआ है और मुझे आदेश है कि जाओ उन डाकुओं को जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करो। अब मैं चला हूं राजा थाना।
मैडम, क्या बात है, सब ठीक है? बहुत लेट हो जाती हो ड्यूटी आने में। देखो अपने साहब रकम अली जब से थाने में आए हुए हैं, और क्या? हम लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। यहाँ तक तो तनख्वाह में हाथ ही नहीं लगता है। देखिए मैं चाहता हूँ मेरे रकम अली साहब जब तक रहेंगे हम लोग भी मालो माल हो जाएंगे। अपने साहब आते ही होंगे, उनसे आज बात करता हूँ। साहब थाने में कोई आ नहीं रहा है, कैसे बात बनेगी? और क्या? जय हिंद। चाहिए अरविंद कुमार, हाँ साहब। सब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक साहब। ठीक होना भी चाहिए। साहब चौकीदार कहाँ? चौकीदार अभी ड्यूटी नहीं आया साहब। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। पर ही सोच रहा हूँ साहब, थाने में आज एक हफ्ता हो गया कोई नजर नहीं आ रहा है साहब। हाँ, नहीं आया तो आ जाए, इसी तरह चाल चलते रहो, मुर्गा फंसते रहे। हाँ साहब। ठीक है, चौकीदार को हल्के में भेजते रहो। ठीक है? ठीक है साहब। हाँ, उसे समझा दो। देखो मैं बैठता हूँ, अगर कोई आता है तो अच्छी तरह चेक करके हमारे पास ले आना। ठीक है? ठीक है साहब। हाँ, नहीं चौकीदार को बुलवाओ, उसको समझाओ। चौकीदार ठीक है? बैठिए साहब। अरविंद कुमार, चौकीदार कहाँ है? आया नहीं? कोई बात नहीं, नहीं जानते आया। हो सर, आज उसका फोन आया था, उसके गेहूं में शायद पानी लगा हुआ है, ओ तो ये बात है, लेट हो जाएगा आने में। कोई बात नहीं। अरविंद कुमार ध्यान दिया करो, डायरेक्ट कोई हमारे पास नहीं आना चाहिए। हाँ साहब। याद रहे। ठीक है? ठीक है साहब। हाँ, खैर कोई बात नहीं, आ गया तो ठीक है। कहिए क्या बात है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका नाम क्या है और इतना परेशान क्यों हो? इस परेशानी का कारण क्या है, हमें बताइए। साहब आप बैठे, ठीक है। मैं सब कुछ बता रहा हूँ। सर, जिला बांदा, ग्राम देवापुर का रहने वाला मेरा नाम सीताराम है। मैं कुछ काम से आया हूँ साहब, मेरे सर पर बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। क्या परेशानी है बताओ? बता रहा हूँ साहब। और दूर से चलकर मैं हुआ दूर से चलकर मैं हुआ और मांगता आपसे साहब बहुत गरीब मैं, इंसाफ मेरा काप कीजिए। बहन को जला कर किया है रात, क्या कह रहे हैं? जला कर बहन को किया है रात और मांगता आपसे
मेरी बहन के ससुर जी ने जला करके राख कर दिए। ओ ये बात है। इसलिए मैं आपके पास रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हूँ साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी सुनवाई जरूर होगी। बहुत अच्छा साहब, यही मैं चाहता हूँ। तो किया है ये किसने कर तो ठीक है। तो किया है ये किसने कर तो उतारो मार के उसका राजापुर में कौन सारा पड़ गया गद्दार है, तेरी बहन को जला के इस तरह डाला मार है क्या पास तेरे साबु हंसदा तो है क्या पास तेरे साबु उतारो मार के उसका। तुम्हारे पास क्या सबूत है और क्या गवाह है कि तुम्हारे बहन के ससुर ने उसे जलाकर मार डाला? बोलो कौन हो? साहब हम जैसे गरीब इंसान के पास न कोई सबूत है न कोई गवाह है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं जिसने मेरी बहन को जला करके राख किया है। फिर भी बोलो क्या नाम है उसका, क्या करता है वो? बैठ जाए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बैठता हूँ। और नाम भयभीत सिंह। जी साहब। और नाम भयभीत सिंह और काम है किया उसने नाम भयभीत सिंह और काम है किया उसने और जला कर जान मेरी जला कर जान मेरी बहन की लीला उसने जला कर जान मेरी बहन की लीला उसने अपने वो घर में है किया उसने साहब न मेरे पास कोई सबूत है न कोई गवाह है, लेकिन बहन को जलाने वाला ठाकुर जमींदार भयभीत जो कि मेरी बहन को जला करके आज इस दुनिया से नामो निशान मिटा दिया। देखो सीताराम उठो।